नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में बौद्ध धर्म के बारे में एग्जाम की दृष्टि से जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको यहाँ पे कवर करने वाले हैं। जो हमारे रेलवे एग्ज़ाम, एसएससी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं। चलिए आइए हम लोग शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध के जीवन परिचय, सब कुछ इसमें हम लोग देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध था, जिनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्धोधन, जो कपिलवस्तु के शाक गणराज्य के प्रधान थे, और उनकी माता का नाम जो था वह माया देवी था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। इनकी माता इनकी मृत्यु के जन्म के 7वें दिन ही चल बसी। ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। बुद्ध का लालन पालन कौन किया? इनकी मौसी सौतेली माँ, जिस इनकी मौसी प्रजापति गौतम ने किया था। इसी कारण ये गौतम भी कहलाए थे। और ये जो प्रजापति गौतमी थी, इसी से बाद में इनके पिता सुद्धोधन ने क्या कर लिया था? शादी कर लिया था। तो सौतेली माँ भी एक तरीके से हुई, लेकिन इनकी ये क्या थी? मौसी थी। क्लियर। बौद्ध धर्म को अपनाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। वही इनकी जो मौसी लगती थी, इनकी जो सौतेली माँ लगती थी। 16 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध का विवाह यशोधरा नामक स्त्री के साथ हुआ। यशोधरा का अन्य नाम गोपा, बिंबा, भद्रकच्छना आदि था। ठीक है। 28 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध को एक बेटा हुआ, जिसका नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ होता है बंधन से मुक्त या बंधन रहित। परंतु इतना सब होने के बाद भी गौतम बुद्ध का मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया? गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान उनकी मुलाकात जो है बिंबिसार, उदयक, अलार कलाम से हुई। ठीक है। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन बने? अलार कलाम उनके प्रथम गुरु बने। गौतम बुद्ध 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पहुँचे। इसी उर्वेला के बाद में बोध गया के नाम से भी जाना गया। गौतम बुद्ध 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। 35 वर्ष की अवस्था में बिहार के उर्वेला नामक स्थान पर पहुँचे। इसी उर्वेला को बाद में बोध गया नाम से जाना गया। क्लियर। इसी बोध गया में सिद्धार्थ ने एक पीपल पेड़ के नीचे समाधि लगाई और 49वें दिन उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ ही होता है ज्ञान प्राप्ति। पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना जाता गया है। ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध बनारस के निकट सारनाथ आए और यहीं पर पांच ब्राह्मण शिष्यों को उन्होंने पहली बार उपदेश दिया, प्रथम उपदेश दिया। इसी को बौद्ध ग्रंथों में क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। क्लियर। जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई तो क्या किए? बनारस वापस लौट के आए। बनारस के निकट सारनाथ एक जगह है, वहाँ पर आए। उन्होंने अपने 5 ब्राह्मण शिष्यों को पहली बार उपदेश दिया। इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धम्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। भगवान बुद्ध उनके राज्यों में गए और उपदेश दिए। बौद्ध धर्म का प्रमुख प्रचार केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। क्लियर। गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश सारस्वती में दिए। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षुक अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है। अब समझ में आया बौद्ध संघ क्या था? महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। बौद्ध संघ क्या था? एक ऐसा स्थान जहाँ पे भिक्षुक अपना घर छोड़ के निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का क्या करते थे? प्रचार करते थे। बुद्ध के अनुयायी 2 भागों में बंटे। एक थे भिक्षुक, दूसरे थे उपासक। भिक्षु जो थे बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उसको भिक्षुक कहा जाता था। दूसरे उपासक थे जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता था। ठीक। बौद्ध धर्म के 2 जो अनुयायी थे बौद्ध धर्म को अपनाने वाले 2 भागों में विभाजित हुए। पहला एक भिक्षुक
भिक्षुक जो संन्यास ग्रहण करते थे उन्हें भिक्षुक कहा जाता था और बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए ही संन्यास ग्रहण करते थे। दूसरे उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते थे, बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में जब उनके निधन को क्या बोला जाता है, महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई, कुशीनगर में हुआ था। क्लियर। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में, भिक्षुक उपासक, ये हमने बता दिया। ठीक है। 483 भिक्षु बौद्ध धर्म के दो अनुयायी दो भागों में विभाजित हुए हैं। पहला भिक्षुक, दूसरा उपासक। भिक्षुक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक किया गया। 483 में ईसा पूर्व में 80 वर्ष की आयु में उनका निधन महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ। बुद्ध के निधन के पश्चात उनकी अस्थि अवशेषों को विभाजित कर भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों को क्या किया गया, निर्माण किया गया। इसमें सबसे बड़ा स्तूप जो बना वह सांची का स्तूप था। क्लियर। समय समय पर बौद्ध धर्म समझाने हेतु बौद्ध सभाएं आयोजित की जाती थी। बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म समझाने के लिए समय समय पर क्या की जाती थी, बौद्ध सभाएं आयोजित की जाती थी, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना जाता है। प्रथम बौद्ध संगीत क्या थी, स्थान कहाँ, राजगृह में। शासनकाल किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगीत क्या थी, स्थान कहाँ, वैशाली में। शासनकाल किसके शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, स्थान कहाँ, पाटलिपुत्र में। किसके शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया, स्थान कहाँ, कुंडल वन में। किसके शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म जो था उसके कितने रत्न हैं, 3 रत्न। कौन कौन, बुद्ध, धम्म और संघ। क्लियर। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार जो वैशाख पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, त्रिपिटक। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा कैसी थी, पाली। उसके बाद ग्रंथ संस्कृत भाषा में भी लिखे गए हैं। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, धर्मपाल ने की थी। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसात पाकिस्नी है। ठीक है। धातु सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में प्रकट हुए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। धातु सिक्के अगर पूछा जाए सबसे पहले कब प्रकट हुए, बौद्ध काल में प्रकट हुए। क्लियर। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।